हेलो। आज हम पाइथन में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम इसकी डॉक स्ट्रिंग से पढ़ सकते हैं। args, sep, end, file and flush print the values to a stream or to system standout output by default। ओके, तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसमें उसकी शुरुआत करते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने से। तो हम भी सबसे पहले इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे और हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है। तो जब भी हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो उसे डबल कोड्स के अंदर लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड। अब हम इसे रन करेंगे तो आप ये इसकी आउटपुट देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम आज की डेट प्रिंट करवाते हैं। 2025। ठीक है, ये इसकी आउटपुट आ गई है। तो अब मैं चाहती हूँ कि 6/11/2025 जो भी डेट का फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 6/11/2025, तो मुझे हाइफन ऐड करना है और वो ऐड होता है सेप से। सेप इक्वल टू हाइफन, ये हम डबल कोड्स के अंदर इसे लिखेंगे और अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप आउटपुट देख सकते हो 6/11/2024। अब इसके बाद करेंगे हम प्रिंट हेलो, अगेन प्रिंट वर्ल्ड। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जो ये वर्ड है ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में ना आए, हेलो के जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंड डबल कोट्स और इसके बीच में स्पेस। एंड क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन एंड कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है और दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस क्रिएट कर देता है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। इसके बाद करेंगे हम कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, देखो जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हम उसके बारे में लिखते हैं, कमेंट कमेंट बना के लिख देते हैं कि इस चीज़ का मतलब ये है और हमने ये चीज़ इसके लिए करी हुई है, ताकि बाद में जब भी हम वो कोड रिव्यू करें तो हमें समझ आ जाए कि हमने ये चीज़ क्यों लिखी थी। तो पहले होता है सिंगल कमेंट। सिंगल कमेंट के लिए हम ये हैशटैग यूज़ करते हैं। Okay, और उसके बाद होता है मल्टी लाइन कमेंट, ट्रिपल कोट्स। उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन स्पैन सेवरल लाइन्स। तो हम कुछ भी कमेंट पास कर सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और इसको एंड करते हैं, हम क्लोज करते हैं ट्रिपल डबल कोट से।
ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखूंगी, इसे कॉपी कर देती हूँ। प्रिंट a। तो जो हमने ये मल्टी लाइन कमेंट लिखा था ये इसमें प्रिंट नहीं हुआ, ये एज अ कमेंट ही रहा यहाँ पर। अब मैं सिंगल लाइन कमेंट भी यूज कर लेती हूँ। ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट भी एज अ कमेंट ही रहा, ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे हम वेरिएबल डिफाइन रूल्स। ये होते हैं 5 टाइप्स। फर्स्ट, स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। ओके, तो इसे मैं कर देती हूँ मार्कडाउन। स्टार्ट विद अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर और उसके बाद हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 10 असाइन कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगी। तो ये आउटपुट, इसके आउटपुट में 10 आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। आ गया, क्योंकि इसमें लिख रखा है ना अंडरस्कोर, स्टार्ट विद अंडरस्कोर, तो हमने ये अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, और स्टार्ट विद लेटर, चलो लेटर से शुरू करते हैं। x इक्वल टू 20, तो x में हमने 20 असाइन कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, ये प्रिंट हो गया। दूसरा, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हमने कर लिया है। कैन कंटेन लेटर्स एंड डिजिट्स, इसे फिर से हम मार्क डाउन कर लेते हैं। ओके, तो कैन कंटेन लेटर्स एंड डिजिट्स A1, ठीक है। इसके अंदर हम असाइन करते हैं 65 और अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। A1, तो ये भी प्रिंट हो गया है। अगर मैं डिजिट को पहले लिखूं 1A इक्वल टू 78, अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, तो ये प्रिंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। देखो एरर आ रही है, डेसिमल लिटरल, कि हाँ हम इसे डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। कोई भी वेरिएबल हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि पहले कोई डिजिट लिखेंगे उसके बाद अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद हम कोई डिजिट लिख सकते हैं, तो ये गलत है और ये सही तरीका है A1। फिर थर्ड, कैन नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक फॉर, इफ, इम्पोर्ट। ओके, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं कि कितने रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड्स।
नहीं सॉरी कीवर्ड, इसको रन करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करके देखेंगे कीवर्ड डॉट KWList। देखो ये जितने भी यहाँ पर ये शो हो रहे हैं ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एजर्ट, एसिंक, तो ये जितने भी हैं ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ओके तो टोटल कितने होते हैं वो हम कैसे चेक करेंगे? लेंथ फंक्शन से। keywords dot KWList। ओके कितने होते हैं पाइथन में? 35 रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। तो थर्ड ये रूल ये था, कैन नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक फॉर, इफ, इम्पोर्ट। ठीक है, अब मैं ट्रू को एज अ वेरिएबल यूज कर सकती हूँ या नहीं, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्रू एक रिजर्व कीवर्ड है ना, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। तो इन 35 रिजर्व्ड कीवर्ड्स में अगर हम कोई भी एज अ वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो नहीं हो सकता है, उसमें एरर आएगी। अगर मैं स्मॉल टी यूज करती हूँ तब ये हो जाएगा। 23 क्योंकि रिजर्व्ड कीवर्ड में नहीं आता, रिजर्व्ड कीवर्ड में तो कैपिटल टी वाला आता है। चलो एंड यूज करके देखती हूँ मैं, ये वाला एंड 45 प्रिंट एंड, इसमें भी एरर आया। तो हम कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड को एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है केस सेंसिटिव। ओके तो केस सेंसिटिव में चलो हम नेम ले लेते हैं पाइथन, और दूसरा लेते हैं हम वर्ल्ड। ओके तो ये फर्स्ट वेरिएबल नेम और सेकंड वेरिएबल ये एक ही हैं या अलग अलग है? ये अलग अलग है। जिसमें स्मॉल एन यूज हुआ है वो अलग है, जिसमें कैपिटल एन से शुरू करा है वो अलग है। सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे नेम स्मॉल एन वाला। तो उसमें क्या हमने क्या साइन करा था? पाइथन, पाइथन स्ट्रिंग पास करी थी तो वो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम प्रिंट करवाएंगे कैपिटल एन वाला नेम। तो इसमें क्या आउटपुट आई है? वर्ल्ड। ओके तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स वाले वेरिएबल में डिफरेंस। इसके बाद करेंगे हम बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। फर्स्ट इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, कम्प्लेक्स। सबसे पहले करेंगे हम इंट। ओके तो ए के अंदर हम इंटीजर डेटा टाइप्स कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव
इंटीजर वैल्यूज। ए के अंदर हम असाइन करेंगे 10, बी 20। चलो माइनस। इंटीजर डेटा टाइप्स क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कंटेन करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, तो अभी हम प्रिंट करवाएंगे। ए प्रिंट हो गया। चलो बी भी प्रिंट करवा के देखते हैं जो नेगेटिव में है। ये भी प्रिंट हो गया। तो ये होते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स। दूसरे हैं फ्लोट। इसको कमेंट कर देते हैं। फ्लोट डेटा टाइप्स होते हैं, देखो, ए 10.9 जो डेसिमल कंटेन करते हैं। सेपरेट बाय डेसिमल। ठीक है, चलो इसकी डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। डेटा टाइप चेक करने के लिए कौन सा इनबिल्ट फंक्शन होता है? टाइप। ओके, ए के अंदर था पॉजिटिव होल वैल्यू, तो उसकी आउटपुट आई है इंट। इसकी भी हम डेटा टाइप चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन ए फ्लोट, क्योंकि फ्लोट नंबर है ना 10.9। तीसरा पढ़ेंगे हम बूलियन डेटा टाइप। ओके, तो बूलियन डेटा टाइप ये होता है, इसकी आउटपुट आती है ट्रू और फॉल्स में। a इक्वल टू ट्रू एंड b इक्वल टू फॉल्स। ओके, बस ध्यान रहे कि ट्रू का t कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का f। ये जब भी इन फ्यूचर हम बूलियन डेटा टाइप यूज करेंगे तो ट्रू का t और फॉल्स का f हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। चलो प्रिंट करवाते हैं a ट्रू। इसकी डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, बूल। ओके, इसके बाद करेंगे हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ही लिखते हैं, सिंगल में भी लिख सकते हैं, पर मोस्टली हम डबल कोट्स में ही प्रेफर करते हैं। सिंगल में क्यों नहीं लिखते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हेलो वर्ल्ड। ओके, इसकी भी हम डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम कॉम्प्लेक्स। ओके, फॉर एग्जांपल 7 प्लस 5j। जे क्या होता है? इमेजिनरी यूनिट। प्रिंट करवाएंगे, जो डिजिट के साथ जब भी हम जे यूज करते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी भी हम डेटा टाइप यूज कर चेक कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा है। हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है, उसके अंदर हमने यूज किया सेप एंड उसके बाद पढ़ा है हमने कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन। मल्टी लाइन के अंदर हम बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस एज अ कमेंट लिख सकते हैं। और उसके बाद करा था हमने वेरिएबल डिफाइन रूल स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, कीवर्ड्स पढ़े थे। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।